दुनिया भर के कई देशों के उत्पादों पर लगाए गए भारी भरकम ट्रेड टैरिफ पर अब एक अमेरिकी कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका दे दिया है। गजब की बात यह है कि अब चीख चीख कर टैरिफ चिल्लाने वाले डोनाल्ड ट्रंप अपने ही घर में घिर गए हैं। अमेरिकी अपील कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को अवैध करार दिया है। अमेरिका की एक संघीय अपील अदालत ने शुक्रवार को फैसला सुनाया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से आपातकालीन शक्तियों के तहत लगाए गए अधिकतर टैरिफ यानी शुल्क अवैध हैं। अमेरिकी अदालत का ये फैसला ट्रंप की व्यापार नीति पर सीधा हमला माना जा रहा है और अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में टैरिफ को विदेश नीति का अहम हथियार बनाया है। उनका मानना है कि इससे व्यापारिक साझेदार देशों पर दबाव डाला जा सकता है और नए समझौते किए जा सकते हैं। हालांकि इन टैरिफ की वजह से जहां उनकी सरकार को कुछ आर्थिक रियायतें मिली, वहीं वैश्विक वित्तीय बाजार में अनिश्चितता भी बढ़ गई है। इस टैरिफ की वजह से अमेरिका की भारत समेत कई देशों से तकरार भी बढ़ी है। खैर, आइए आपको ये बताते हैं कि तमाम विवादों के बीच ट्रंप के टैरिफ पर अमेरिका की संघीय अपील अदालत ने क्या कहा। ट्रंप के टैरिफ पर यूएस की अपील अदालत ने क्या कहा। कानून राष्ट्रपति को आपातकालीन स्थिति में कई कदम उठाने की शक्ति देता है, लेकिन इसमें कहीं भी टैरिफ या टैक्स लगाने की शक्ति का जिक्र नहीं है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट यानी IEEPA के तहत अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है। हालांकि आपको यहाँ पर ये बताना बहुत जरूरी है कि इस कानून के तहत लगाए गए टैरिफ इस मुकदमे का हिस्सा नहीं थे। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक वाशिंगटन DC स्थित संघीय सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स का ये फैसला 2 सेट के टैरिफ पर लागू होता है। एक तो अप्रैल में शुरू की गई रेसिप्रोकल टैरिफ और दूसरा फरवरी में चीन, कनाडा और मैक्सिको पर लगाए गए टैरिफ। ये फैसला स्टील और एल्यूमिनियम आयात पर ट्रंप द्वारा अलग अलग कानूनों के तहत लगाए गए अन्य टैरिफ को प्रभावित नहीं करता। हालांकि अदालत ने ट्रंप प्रशासन की अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने का मौका देने के लिए टैरिफ को 14 अक्टूबर तक लागू रहने दिया है। ये फैसला ऐसे समय में आया है जब फेडरल रिजर्व की स्वतंत्रता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई भी शुरू होने वाली है। इससे इस साल ट्रंप की पूरी आर्थिक नीति पर एक अभूतपूर्व कानूनी टकराव की स्थिति बन गई है। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप ने इस फैसले पर दुख जताया है। उन्होंने संघीय अपील कोर्ट को अत्यधिक पक्षपातपूर्ण अदालत बताया और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, अगर ये टैरिफ कभी हटा दिए गए तो ये देश के लिए पूरी तरह से विनाशकारी होगा। फिर भी उन्होंने फैसले को पलटने की भविष्यवाणी करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि टैरिफ सुप्रीम कोर्ट की मदद से देश के लिए फायदेमंद होंगे। जबकि दुनिया के तमाम देश मान रहे हैं कि ट्रंप के टैरिफ अत्यधिक घातक हैं। भारत उन्हीं में से एक है। What we are seeing in America today with regards to the Trump administration is multiple lawsuits on many of the executive orders that President Trump is signing. There are cases going on in courts relating to immigration, birthright citizenship, abortion, gun rights, numerous things, school education, the takeover of the Washington DC city by the federal government. The strategy of Donald Trump is that to continue doing what he's doing, to expand the presidential powers, and yes, whenever the courts are interfering, he's going to the courts and fighting it out, and he will take it to the Supreme Court. Trump has a track record, a personality of going to the courts ever since the 1970s or even earlier in his businesses, various businesses. So he is pretty much used to, going to the courts to resolve any matter. Okay, whatever the decision comes, he stands by it. So he is going to take these cases up to the Supreme Court. So I think it's too early to think that the tariffs would go away. No. I think we should ignore Nakaro. For a strategic reason, multiple reasons. One, you see, this is not a school debating championship that he says something and we put a counter, which is you get claps for that or he gets clapped for that. So let him say what he's saying. India should not get worked up. Because down the line, strategically, we know it's a reality and we want to, and America also wants to, majority American politicians, American business, they want to have good, solid, vibrant relations with India.
दरअसल अमेरिकी अपील कोर्ट के 7 से 4 के बहुमत वाले फैसले में ट्रंप की ओर से अप्रैल में अपने ट्रेड वॉर के तहत लगाए गए रेसिप्रोकल टैरिफ और फरवरी में चीन, कनाडा और मेक्सिको पर लगाए गए अलग अलग टैरिफ की वैधता पर विचार किया गया। अब देखने वाली बात होगी कि डोनाल्ड ट्रंप इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कब जाते हैं और अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला होता है। लेकिन इतना तो तय है कि इस वक्त ट्रंप के टैरिफ से दुनिया भर में हाहाकार है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।